I want to talk to you about आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे और हम आज इस वचन से हम सीखेंगे। वी विल लर्न फ्रॉम दिस वर्स टुडे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड कि आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति को आज आप छुएंगे, हर एक व्यक्ति को आज आप स्पर्श करेंगे। यू विल टच एवरी पर्सन टुडे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका अभिषेक उनके आत्मा प्राण शरीर में काम करेगा, आपका सामर्थ उनको छुएगा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आपके अभिषेक और आपके अंशन, वी थैंक यू फॉर योर अंशन। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। तो आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि इन्फ्लुएंसिंग योर वर्क प्लेस, अपने कार्यस्थल को प्रभावित करना। हम में से बहुत लोग, जैसे आप जानते हैं कि आप अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस है। बहुत से लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं या किसी के लिए आप काम करते हैं। तो वहां पर जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, हो सकता है कि वो एक कंपनी हो सकता है कि वो बिजनेस हो, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आपका मकसद है कि उस कार्यस्थल को आपको प्रभावित करना है। यू मस्ट इन्फ्लुएंस योर वर्क प्लेस। प्रेज गॉड। कई बार हमें इनफैक्ट हम वहां पर इस मकसद से हैं कि हम वहां को कुछ चीजों को हम बदल सकें, परमेश्वर के राज को वहां पर ला सकें। और ये चीज को हमें कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने आपको उस जगह पर इसीलिए भेजा है ताकि आप वहां पर चीजों को प्रभावित कर सकें। प्रेज गॉड। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है हमें दोष नहीं लगाना है, हमें बलवा नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां पर प्रभु ने आपको रखा है वहां पर प्रभाव, वहां पर वी हैव टू इन्फ्लुएंस दैट वर्क प्लेस। उस मकसद के साथ प्रभु ने आपको वहां पर भेजा है। सिर्फ पैसा नहीं है मकसद, या फिर सिर्फ हमें सिर्फ ऊपर जाते रहना, वही मकसद नहीं है। जहां पर प्रभु ने आपको रखा है वहां पर आपका ये मकसद है कि आपको उस जगह को, जो आपकी दुनिया है, उसको प्रभावित करना है। यू हैव टू इन्फ्लुएंस इट। प्रेज गॉड। और ये कई बार विश्वासी लोग जो हैं ये भूल जाते हैं कि हम उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं। इस जगह पर प्रभु ने हमें, बहुत सी कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी में प्रभु ने आपको रखा है, एक जगह पर प्रभु ने आपको रखा है जहां पर आप 8 से 10 से 12 घंटे आप काम करते हैं। कुछ लोग का काम 6 घंटे का होता है, कुछ लोग का काम 12 घंटे का होता है। लेकिन जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, कुछ लोग की पगार कम है, कुछ लोगों की पगार ज्यादा है, कुछ लोग छोटे पोजीशन में है, कुछ लोग बड़े पोजीशन में है। लेकिन प्रभु ने आपको जहां पर भी रखा है, यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको उस जगह को प्रभावित करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग सोचते हैं कि देखो, मसीही जीवन संडे को रहता है वो अलग है, और हमारा काम का जगह है वो अलग है, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि एक विश्वासी कब विश्वासी होता है? सिर्फ संडे को, या जब काम में वो रहता है तब वो विश्वासी नहीं है? जब वो काम से बाहर आता है कि तब वो विश्वासी है? घर में वो विश्वासी है, लेकिन दुनिया में, ऑफिस में, अपने बिजनेस में क्या वो विश्वासी नहीं है? प्रेज गॉड। और कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ रविवार को विश्वासी हैं। जो सिद्धांत हम सीखते हैं, जिस पटरी में हम चलते हैं, वो रविवार का अलग है और मंडे टू सैटरडे का जो जीवन है वो अलग है। दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। मतलब संडे को हम विश्वासी हैं, मंडे टू फ्राइडे हम कुछ और हैं, फिर संडे को हम विश्वासी का वो पहन लेते हैं, फिर हम विश्वासी हैं। और वैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं, आप नई सृष्टि हैं, तो आप पूरे समय हैं। यूर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम यूर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हमेशा आप नई सृष्टि हैं, हमेशा आप विश्वासी हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो, मार्केट में हो, कहीं पर भी हो, आपको वो जगह को प्रभावित करना बहुत जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इन्फ्लुएंस। और कुछ कुंजियां, 7 से 8 कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं। आई बिलीव इट्स 7। और वो कुंजियां आपकी मदद करेंगी कि जहां पर प्रभु ने आपको रखा है वहां पर उस जगह को आप प्रभावित करें। प्रेज गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, मत्ती 13
उसके 33 में लिखा है, मैथ्यू 13:33। I love this verse. It's a very powerful verse. उसने कहा, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। प्रेज गॉड। एक स्त्री ने खमीर को लेके आटे में मिला दिया और खमीर ने अपना काम चालू किया, ऐसा काम चालू किया कि पूरे आटे पर प्रभाव करके सब कुछ खमीर हो गया। मतलब इम्पैक्ट। हम में से हर एक जन खमीर के समान है परमेश्वर के राज में, और परमेश्वर ने हम में दुनिया के अलग अलग कोने में, दुनिया के अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग कंपनियों में प्रभु ने हमें खमीर के समान डाला है, आटा के अंदर, उस कंपनी के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर, उस जगह में, ताकि हम उस आटे पर, उस वहां की जो दुनिया है, वहां के जो लोग हैं, उसको प्रभावित कर सकें। प्रेज गॉड। वही आपका अहम मकसद है कि आपको वहां पर लोगों को, जब तक आप वहां पर हैं, जब तक प्रभु ने आपको वहां पर रखा है, आपको प्रभाव, यू हैव टू इन्फ्लुएंस। प्रेज गॉड, यू हैव टू इन्फ्लुएंस। प्रेज। हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि मुझे पैसा मिल रहा है, दैट्स ऑल, मैं खुश हूं, दैट्स नो। ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हैं, गॉड विल ऑनर यू फाइनेंशियली, लेकिन अहम मकसद क्या है? अहम मकसद है कि आपको उस जगह में प्रभावित करने, क्योंकि जो लोग प्रभु ने आपको दिए हैं, शायद पास्टर वहां वहां तक कभी ना पहुंच पाए, शायद वो लोग कभी भी कलीसिया नहीं जाएंगे अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर एक विश्वासी को उस जगह पर डालता है, और वो विश्वासी के पास ऐसी पहुंच है वो लोगों में, जितने अविश्वासी उस ऑफिस में हैं, ये विश्वासी के पास मौका है कि वो उनको प्रभावित कर सके, नहीं तो वो लोग कभी कलीसिया में नहीं आएंगे, कभी यीशु के बारे में नहीं सुनेंगे। प्रेज गॉड। या फिर पास्टर उनके पास कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। हर एक विश्वासी सेवक है। प्रेज गॉड। क्योंकि मसीह की देह में, मैं परमेश्वर की दास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एवरी बिलीवर इज अ मिनिस्टर, क्योंकि सबको काम करना है। मसीह की देह में हर एक व्यक्ति का एक जगह है, एक भाग है, अभिषेक है, सबका अपना अपना काम है। और जिस दुनिया में प्रभु ने आपको रखा है, जिस आटे में प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर आपको खमीर के समान उसे प्रभावित करना है। यू हैव टू डू इट। प्रभु आपका अकाउंट लेगा, प्रभु आपसे, कि प्रभु ने जहां पर आपको रखा है, वहां पर आपने खमीर के समान प्रभावित किया कि नहीं किया। प्रेज गॉड। सो नेवर फॉरगेट कि आप एक खमीर के समान हैं। यू आर लाइक एन ईस्ट, और आपको वहां पर लोगों को उस आटे को प्रभावित करके आप आटा ना बन जाए। प्रेज गॉड। कुछ विश्वासी लोग हैं, वो भूल जाते हैं कि वो खमीर हैं, वो आटे में ऐसा घुस जाते हैं, आटा तो खमीर नहीं होता है, लेकिन एक खमीर आटा हो जाता है। आप सोचिए। प्रेज गॉड। क्योंकि वो प्रभावित करने के बजाय वो प्रभावित हो जाते हैं, और कंपनी में जाके जैसे वहां का माहौल है वैसे भी बन जाते हैं। प्रेज गॉड। ओके, सी दिस वर्स। यूहन्ना 20 उसके 21 में, इन वचनों को भूलिए मत, इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। एक विश्वासी कम से कम 6 से 8 से 10 से 12 से 14 घंटा ऑफिस में रहता है। बहुत अहम समय है वो विश्वासी के लिए, जब वो ऑफिस में रहता है। यूहन्ना 20 के 21 में रहता है कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वेरी पावरफुल। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मतलब हमें हमेशा इस चीज को याद रखना है कि आप भेजे गए हैं। यू आर अ सेंट पर्सन। आपको जहां पर प्रभु ने रखा है, कोई इत्तेफाक से या एक्सीडेंट से आपको काम नहीं मिला है वहां पे, कि ऐसे ही आप चल रहे थे, किसी ने आपको काम ऐसे ही दे दिया। नो, नथिंग। एक्चुअली जूश इसमें लैंग्वेज में देखेंगे तो एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस करके कोई शब्द नहीं है। प्रेज गॉड। जो भी हुआ है, जहां पर भी आप हैं, प्रभु ने अपने डिवाइन विजडम में, डिवाइन स्ट्रैटेजी में, प्रभु ने आपको वहां पर रखा है। और जब आप वहां पर हैं, आप हमेशा याद रखें कि आप भेजे गए हैं। यू आर अ सेंट पर्सन।
अगर मैं किसी को भेजता हूं, मतलब मैंने कुछ मकसद के साथ उस व्यक्ति को भेजा है। अगर यीशु ने आपको भेजा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, मतलब आप भेजे गए हैं, आपका एक काम है। यू मस्ट नेवर फॉरगेट द वर्क। कभी भी अपने काम को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारी पोजीशन कुछ भी हो, हमारी पगार कितनी भी हो, हमारा ऑनर कितना लोग हमारे बारे में अच्छा बोलता है हो, वो सब टेम्पररी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको याद है कि आप भेजे गए हैं। क्या आपको याद है कि आपका एक मकसद है वहां पे, और क्या उस मकसद को आप पूरा कर रहे हैं उस ऑफिस के जगह में जहां पर आप 8 से 10 से 12 से 14 घंटा आप बिताते हैं। प्रेज गॉड, मतलब मेजर पार्ट ऑफ योर 24 आवर्स गोज इनटू ऑफिस। आमीन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मतलब हम हर एक विश्वासी भेजा गया है। हर एक जहां पर भी वो है, हम भेजे गए हैं। वी आर सेंट पीपल। आमीन। खमीर के समान आटे में भेजे गए हैं, मतलब कुछ काम करने के लिए भेजे गए हैं, और वो चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला, कैसे आप प्रभावित करेंगे अपने कार्यस्थल को। हाउ आर यू गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर वर्क प्लेस। सबसे पहला, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें। देखिए, बहुत लोग ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत नहीं कुछ लोग हैं जिनके पास काम है, लेकिन वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं काम के विषय में। या तो फिर उनकी शायद पगार उतनी नहीं है, या फिर वो काम में हमेशा वो कुड़कुड़ाते रहते हैं काम के विषय में। और हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आज के समय में जिनके पास काम नहीं है। प्रेज गॉड। और आपके पास काम है, प्रभु ने आपको नौकरी दी है, और हमें इन चीजों के विषय में कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमें इन चीजों के विषय में ग्रम्बल नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, जितनी भी आपकी पगार है, कोई भी पोजीशन में आप हो, हम हमेशा आभारी रहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे ये नौकरी दी है। कितने लोग हैं प्रभु जिनके पास नौकरी नहीं है, कितने लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है। उन सब के बीच में प्रभु आपने मुझे, सो डोंट कंप्लेन। हम शिकायत ना करें, हम कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। और इन सब के बीच में प्रभु ने आपको व्यस्त रखा है नौकरी के बीच में। प्रेज गॉड। सो बी ग्रेटफुल। ये बहुत जरूरी है कि हम आभारी रहें। प्रेज गॉड। एक तो कुछ विश्वासी हैं, उनके पास काम है और 24 घंटे वो काम के विषय में शिकायत करते रहते हैं। जो उनके पास है उनके लिए वो प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं, लेकिन वो शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये सही नहीं है, इसमें ये गलत है, इसमें। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास ये कुछ भी नहीं है और वो सोच रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाए, और जिनके पास है वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। प्रेज गॉड। सो डोंट, हम पहला चीज, अगर हम अपने कार्यस्थल को प्रभावित करना चाहते हैं, प्रेज गॉड, तो हम उसके लिए आभारी रहें। हम प्रभु की ओर देख के कहें, प्रभु शायद मेरी पगार सिर्फ 7,000 रुपया है, जस्ट 7,000। शायद हो सकता है प्रभु मेरा पगार कम है, और शायद मेरा पोजीशन इतना बड़ा नहीं है, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ जॉब। मैं प्रभु, मैं इतना आभारी हूं कि आपने मुझे एक नौकरी दी है। आमीन। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं कितना आभारी हूं। और वो एटीट्यूड को आप हमेशा बनाकर रखें। प्रेज गॉड। प्रभु ने आपको ये नौकरी दी है, गॉड हैज गिवन यू दैट जॉब, और इसके लिए आप हमेशा आभारी, कुड़कुड़ाइए नहीं, शिकायत मत कीजिए, आभारी रहिए कि प्रभु ने आपको। ऑफिस में चैलेंजेस होते हैं और होंगे, लेकिन जो नौकरी आपके पास है उसके लिए आप प्रभु के प्रति आभारी रहिए। गिव गॉड थैंक्स जो आपके पास है। अगर जो आपके पास है उसके लिए आप आभारी नहीं है, वो बहुत जल्द आपके हाथ से निकल जाएगा। इट विल लीव योर हैंड। प्रेज गॉड। सो जो आपके पास है, इनफैक्ट एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने एक सिक्का दिया था, और उसने क्या किया, उस सिक्के को लेके उसने जमीन में डाल दिया। उसने कहा, ये क्या है, एक सिक्के के साथ क्या होता है। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट वन। क्योंकि अगर वो एक के लिए आभारी रहता तो
परमेश्वर उस एक को बढ़ाकर 3 कर देता, उस 3 को बढ़ाकर 10 कर देता, लेकिन वो एक के लिए आभारी नहीं था। जो भी आपके पास है, लेट मी टेल यू अगेन, कितने भी हो आपकी पगार, प्रेज गॉड, कोई भी हो आपका पोजीशन, अगर आपके पास काम है, बी ग्रेटफुल एंड गिव गॉड थैंक्स। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, फादर थैंक यू कि आपकी बदौलत, आपके अनुग्रह के कारण मेरे पास आज काम है। आमेन। बी ग्रेटफुल, नेवर कंप्लेन। नाउ नंबर 2, रिमेंबर, दूसरा चीज आपके कार्यस्थल को प्रभावित करने के लिए, गॉड इज योर एम्प्लॉयर। परमेश्वर आपका नियोक्ता है, या परमेश्वर ने आपको काम पे रखा है। भले ही वो इंसानों के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आपको सेलेक्ट किया गया है, उन्होंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताया और आपका आपका टाइटल दिया आपको, वो सब ठीक है, वे लोग जरिए हैं, वे लोग माध्यम हैं, लेकिन आपका नियोक्ता या आपका एम्प्लॉयर जो है वो परमेश्वर है। गॉड इज योर एम्प्लॉयर। कभी मत भूलिए कि परमेश्वर आपका एम्प्लॉयर है, और अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो आप बिना काम के कभी नहीं रहेंगे। यू विल नेवर बी विदाउट अ जॉब अगर आप परमेश्वर को अपना नियोक्ता करके, अपना एम्प्लॉयर करके देखेंगे। प्रेज गॉड, परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है, गॉड इज माई। ये लोगों के द्वारा और लोगों के माध्यम से आया है, लेकिन परमेश्वर मेरा नियोक्ता है, परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है। और जब मैं परमेश्वर को उस रूप से देखता हूं, मैं बिना काम के रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे काम पर रखता है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं? मतलब आपको एम्प्लॉय करने वाला आपका परमेश्वर है। प्रेज गॉड, मतलब आपको रिवॉर्ड करने वाला भी आपका परमेश्वर है। प्रेज गॉड, एंड ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर से बेहतर आपको ऑनर कर सकता है फाइनेंशियली। देयर इज नो वन हु कैन पे यू बेटर देन गॉड। गॉड इज द बेस्ट पे मास्टर। परमेश्वर सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक तरीके से हमारा आदर करेगा आर्थिक रूप में। लेकिन परमेश्वर को, कई बार लोग इंसान को अपने एम्प्लॉयर के रूप में देखते हैं और वो सोचते हैं कि पूरा काम उनके, तो फिर वो कई बार ऐसे चीजों को वो कर, क्योंकि उनको लगता है कि नौकरी जो है जो इस व्यक्ति के हाथ में है, और क्योंकि नौकरी इस व्यक्ति के हाथ में है तो वो समझौता करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब वचन के विरुद्ध में अगर भी कोई चीज है तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे बॉस को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे जो इंसान के जो बॉस है, सीनियर मैनेजर है जो ऊपर है, जो आपके ऊपर है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए उनके, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारा बॉस है, अगर अगर उनको चोट पहुंचा देंगे तो वो काम से निकाल देगा। तो उसको खुश करने के लिए या उसको अच्छा लगने के लिए अगर हम काम करेंगे तो दैट्स नॉट द वे। परमेश्वर हमारा नियोक्ता है, गॉड इज आवर एम्प्लॉयर, इसीलिए हमें समझौता करने की जरूरत नहीं। अगर आप समझौता करेंगे, शायद उस नौकरी को कुछ समय के लिए आप पकड़ के रखेंगे, लेकिन वो नौकरी आपके हाथ से जाने वाला है। इट विल लीव यू बिकॉज यू हैव कॉम्प्रोमाइज। आपने उस व्यक्ति को अपना एम्प्लॉयर के रूप में देखा कि इसने मेरे को नौकरी दिया है, उसने नौकरी नहीं दिया है, उसके द्वारा नौकरी आया है, उसने नहीं नौकरी दिया है। अगर उसने नौकरी दिया है तो उसको खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन के ऊपर पैर रख सकते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों को उठा के फेंक सकते हैं, क्योंकि इंसान इंसान एम्प्लॉयर है, इंसान एम्प्लॉयर नहीं है, परमेश्वर एम्प्लॉयर है। और क्योंकि परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है, मुझे समझौता करने की जरूरत नहीं, पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है, दूसरे एम्प्लॉयज को पैर रख के उसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, ये सब मुझे करने की जरूरत, आई डोंट हैव टू डू दिस थिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, क्योंकि परमेश्वर मेरा स्रोत है। प्रेज गॉड, मैं उसके लिए खड़े रहूंगा, वो मेरे लिए लड़ेगा। ये नौकरी चली जाएगी, परमेश्वर कोई दूसरी जगह पे रास्ता खोलेगा, लेकिन मुझे समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा नियोक्ता है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर जो लोग इंसान को देखते हैं कि नौकरी इसके हाथ में है, उस इंसान को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वचन के ऊपर वो चल सकते हैं। प्रेज गॉड, और वैसा हमें करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू सैक्रिफाइस आवर प्रिंसिपल्स, वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। प्रेज गॉड, हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं ये जानता था ये सिद्धांतों को, जब मैंने सिर्फ 2 कंपनी में काम किया है, जस्ट 2 कंपनी सेवकाई में आने से पहले, और एक कंपनी में, जब पहले कंपनी में हम थे, और मैंने आपको ये बताया है कि
उन्होंने कहा कि तुम्हें संडे को आना है काम के लिए। तो मैंने कहा कि सर मैं संडे नहीं आ सकता, मेरा चर्च रहता है, दोपहर का 2 बजे का चर्च है, मैं चर्च छोड़ के नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि सब लोग आ रहे हैं, तुमको आना ही है। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। तो वो इतना गुस्सा हो गए। सी आई नो कि वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, वो मेरे अधिकारी हैं, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है, आपने नहीं रखा है, परमेश्वर ने मुझे रखा है। प्रेज गॉड। तो मैंने कहा कि मैं सर मैं नहीं आ सकता संडे को। तो उन्होंने कहा कि मंडे को जब तुम आओगे, अगर तुम संडे को नहीं आओगे तो मंडे को जब तुम आओगे, तुम्हें मैं एचआर के पास लेकर जाके, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे जॉब से अगर तुम संडे। मैं बोला सर आप हम मंडे को देखेंगे, लेकिन मैं चर्च छोड़ के मैं नहीं आ सकता। प्रेज गॉड। मैं नहीं आ सकता चर्च छोड़ के। सो एनीवेज वो बात हो गया, मैं चर्च चला गया। वो बॉस जो व्यक्ति थे वो गुस्सा हो गए। और अगले दिन मुझे जाना है ऑफिस। प्रेज गॉड। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वो समय में जब मैं अंदर आ रहा हूँ तो वहां पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जैसे मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया और मैं अंदर आया, तो 5 सेकंड में मेरा नाम लिया गया कि कुछ परफॉर्मेंस के कारण, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। और मैं सामने आया गिफ्ट रिसीव करने के लिए। वही मैनेजर जिसने मुझसे कहा कि कल मैं तुम्हें एचआर के पास लेके जाऊंगा, वही मैनेजर गिफ्ट लेके खड़ा था। और मैं सामने आया और उसने मुझे गिफ्ट दिया, क्योंकि अभी सब लोग खड़े हैं, उसको करना ही पड़ेगा। उसने गिफ्ट लेकर मुझे दिया और कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आशीष। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आशीष। मैंने कहा थैंक यू सर। और वो बात वहीं पर खत्म हो गया। वो मुझे एचआर के पास लेके जाने वाले थे। प्रेज गॉड। एचआर के पास लेके जाके मेरा नौकरी वो खत्म करने वाले थे, और प्रभु ने उनको सबके सामने खड़े करके मुझे गिफ्ट दिया सबके सामने। प्रेज गॉड। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारा, गॉड इज आवर एम्प्लॉयर। गॉड इज आवर एम्प्लॉयर। प्रेज गॉड। आई एम नॉट, हम डरते नहीं है कि अगर हम समझौता करेंगे तो हमारी नौकरी बच जाएगी। नो, गॉड इज आवर एम्प्लॉयर। एक नौकरी ये हो जाएगा तो प्रभु दूसरे रास्ते को खोलेगा। प्रेज गॉड। बट स्टैंड विद गॉड। परमेश्वर के साथ खड़े रहिए। प्रेज गॉड। इंसान, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इंसान जिसके अंदर जो सांस है वो एक बार अगर ऊपर गया और नीचे नहीं आया तो वो खत्म हो गया। कैसे इंसान मदद कर सकता है? हाउ कैन पीपल हेल्प? गॉड इज योर एम्प्लॉयर। परमेश्वर आपका नियोक्ता है, और परमेश्वर जैसे आर्थिक रिवॉर्ड करता है कोई भी अर्थली एम्प्लॉयर कर नहीं सकता। इसलिए स्टैंड विद गॉड। प्रेज गॉड। नेवर कॉम्प्रोमाइज। कभी भी समझौता मत कीजिए। लोग आपको कितना भी धमकाए, नेवर कॉम्प्रोमाइज। गॉड इज योर एम्प्लॉयर। और अगर इस बात को अगर हम समझ जाए कि परमेश्वर आपका नियोक्ता है, आप बिना काम के रह नहीं सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के पास जॉब्स की कमी नहीं है। Praise God. But see God as your employer. Now, number 3, you are on assignment. आप एक असाइनमेंट पर हैं। You are on assignment. परमेश्वर आपका एम्प्लॉयर है। परमेश्वर ने आपको, वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैंने तुम्हें भेजा है। मतलब आप भेजे गए हैं। प्रेज गॉड। मतलब भेजे गए हैं, मतलब कुछ काम है, राइट? बिना काम के कोई किसी को क्यों भेजेगा? आप वहां पर भेजे गए हैं। तो हमेशा इस बात को याद कि मैं एक, आई एम अ सेंट पर्सन। उस ऑफिस में, उस कंपनी में, उस स्कूल में, उस जगह में, उस बिजनेस में आप वहां पर आए हैं, और आपको ये अच्छे से याद है, और आपके मन में आप जागरूक हैं कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है, मैं यहाँ पर भेजा गया हूँ। प्रेज गॉड। मतलब कुछ काम के साथ भेजा गया हूँ। और हमें पैसों की मानसिकता से हटकर असाइनमेंट की मानसिकता पर आना है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर असाइनमेंट की मानसिकता में आ जाएगा, उसको कभी भी आर्थिक तंगी हो नहीं सकती। जो पैसों की मानसिकता रखता है उसको कभी भी कितना भी मिले उसके लिए काफी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एक असाइनमेंट माइंडेड है, जो जानता है कि प्रभु ने, लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, लेकिन साथ में कोई पर्स मत लो, चप्पल मत लो एक्स्ट्रा,
कोई लकड़ी भी मत लो, कपड़े भी मत लो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं और ये गांव में जाओ। तो वे लोग चले गए क्योंकि यीशु ने उनको भेजा। और जब यीशु ने उनको भेजा तो थोड़े दिनों के बाद वे वापस आए और यीशु ने उनसे पूछा कि सुनो, जब मैंने तुम्हें बिना सोने के, बिना चांदी के, बिना चप्पल के, बिना एक्स्ट्रा चप्पल के, बिना लकड़ी के भेजा, क्या तुम्हें कुछ भी कमी हुई? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें कुछ भी कमी नहीं हुई। माय गुडनेस, एक्स्ट्रा पर्स नहीं कैरी कर रहे हो, उनके पास गोल्ड नहीं है, उनके पास, लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप भेजे गए हैं तो जिसने आपको भेजा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करें। प्रेज गॉड। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भर रहे हो, आपकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। गॉड हैज टू प्रोवाइड फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल। जिस रेंट के घर में आप रहते हैं, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपका रेंट का पैसा गॉड विल प्रोवाइड। प्रेज गॉड। क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसको मेरे खर्चे को संभालना है, ताकि आपका पूरा ध्यान खर्चे पर नहीं है, आपका पूरा ध्यान असाइनमेंट में है। खर्चा पूरा प्रभु संभालेगा। आमीन। प्रेज गॉड। तो आप एक असाइनमेंट पर है, यू आर ऑन असाइनमेंट। जिसने आपको भेजा है, प्रेज गॉड। अगर आप अपने आप को भेजेंगे तो आपका खर्चा खुद को उठाना है आपको। लेकिन अगर आप इस बात को समझते हैं कि प्रभु ने मुझे भेजा है, तो मेरा जो खर्चा है, मेरा जो कुछ है, प्रभु को लेना है। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं भेजा गया हूं, मैं अपने आप से थोड़ी आया हूं यहाँ पे। मैं जो काम कर रहा हूँ अपने आप से, अपने आप का बन। इसलिए देखिए, सेवकाई अपने अपने मन से नहीं करते हैं हम, क्योंकि अपने मन से करेंगे तो बिल भी अपने मन से भरना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें भेजा है। प्रेज गॉड। और जहां पर परमेश्वर आपको भेजता है, वहां पर परमेश्वर बिलों को संभालेगा, परमेश्वर आपके खर्चा को संभालेगा। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें भेजा, क्या तुम्हें कमी हुई? जब मैंने भेजा, क्या कमी हुई? उन्होंने कहा कि कुछ भी कमी नहीं हुई। प्रेज गॉड। यीशु ने हमें भेजा है, तो जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, रिमेंबर जीसस हैज सेंट यू। यीशु ने आपको भेजा है। प्रेज गॉड। जितने भी आपके जीवन में खर्चे हैं, जीसस विल टेक केयर ऑफ इट ऑल। इतना अच्छे से प्रभु उन चीजों को संभालेगा कि आपके पास सब कुछ होने के बाद जरूरत से ज्यादा होगा दशमांश के लिए, जरूरत से ज्यादा होगा बीज बोने के लिए, जरूरत से ज्यादा होगा मंथली एक्सपेंसेस के लिए, जरूरत से ज्यादा होगा मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए, जरूरत से ज्यादा होगा जीवन का आनंद उठाने के लिए, और जरूरत से ज्यादा होगा सेविंग्स के लिए। प्रेज गॉड। जरूरत से ज्यादा होगा व्हेन यू रिमेंबर दैट यू आर ऑन असाइनमेंट। और जिसने आपको भेजा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको चलाए। आमीन। इसलिए कभी मत भूलिए कि आप असाइनमेंट में, यू आर ऑन असाइनमेंट। एक काम दिया गया है आपको। प्रेज गॉड। जब एक देश सिपाहियों को भेजता है लड़ने के लिए, जो गन है वो सरकार देती है उनको अपने पॉकेट से खरीदना नहीं पड़ता है। जो टैंकर में वो जाते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि चलो अभी पैसा निकालो, सेविंग्स पूरा निकालो, टैंकर खरीदेंगे, और खुद खरीदो और खुद बैठ के खुद मार के वापस आ जाओ। यूनिफॉर्म भी है, वो खुद ही खरीद लो, जो हेलमेट है वो भी खुद ही खरीद लो। नो। प्लीज। उनका पूरा फोकस है कि मुझे इस युद्ध में जाना है, और युद्ध में लगने वाली सारी जरूरतें, यहाँ तक कि उनका खाना, सब कुछ, द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ। प्रेज गॉड। आमीन। आप एक असाइनमेंट पर है, यू आर एन असाइनमेंट, नेवर फॉरगेट इट। आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आपको इस धरती में भेजा गया है एक मकसद के साथ, और जिस प्रभु ने आपको भेजा है, वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, इवन मोर, जरूरत से ज्यादा। प्रेज गॉड। उड़ाव पुत्र ने कहा, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में जो दास हैं, वे लोग के लिए बहुतायत है। मतलब पिता के घर में नौकरों के लिए बहुतायत है। आप तो नौकर नहीं, आप तो बेटे हैं, आप तो बेटियां हैं। लेकिन उड़ाव पुत्र ने कहा कि मेरे पिता के घर में दासों के लिए, नौकरों के लिए जरूरत से ज्यादा है। अगर नौकरों के लिए जरूरत से ज्यादा है तो बच्चों के लिए कैसे होगा? दैट इज टू मच प्रॉस्पेरिटी, सो मच प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बियॉन्ड इमेजिनेशन। Amen. Praise God. Okay, now let me show you कुछ चीजों को। नंबर 4, ऑनर योर अथॉरिटीज। जिस जगह पर प्रभु ने आपको रखा है, जिस कंपनी में प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, ऑनर योर अथॉरिटीज। अभी कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पॉइंट कहा कि परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है,
परमेश्वर मेरा नियुक्ता है। तो कुछ लोग, कुछ विश्वासी जो जिनको मैं बोलता हूँ सुपर स्पिरिचुअल, या मैं उनको बोलता हूँ जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल, वो लोग अभी कहेंगे कि परमेश्वर मेरा नियोक्ता है, तो जो अधिकारी उनके ऊपर वो फ्लैट डिसरिस्पेक्ट, और उनका वो अनादर नहीं करेंगे, उनका अनादर करेंगे, उनका डिसरिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि नहीं परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है, इसलिए मैं इंसानों को जो मेरे ऊपर है उनमें थोड़ा सा भी उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। दीज आर सुपर स्पिरिचुअल पीपल। और हमें सुपर या ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए, वी हैव टू बी स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। जो अधिकारी प्रभु ने आपके ऊपर रखे हैं, वो हो सकता है वो आपका मैनेजर हो, वो हो सकता है आपका टीम लीडर हो, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, अगर आप उस जगह को प्रभावित करना चाहते हैं, जिन अधिकारियों को प्रभु ने आपके ऊपर रखा है, वो शायद आपसे कम होशियार हैं, शायद आपसे कम पढ़े लिखे हैं, शायद आपके जितना अच्छा दिखते नहीं है, वो शायद आपके अच्छे इतने अच्छे से वो बोलते नहीं है, वो आपके ऊपर हैं। प्रभु ने आपको वहां उन्हें आपके ऊपर रखा है, और क्योंकि वे आपके अधिकारी हैं, आपको उनका आदर करना बहुत जरूरी है। 2 कंपनीज में मैंने काम किया है, और दोनों कंपनीज में वेरी कॉमन थिंग जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग अपने अधिकारियों के विरुद्ध में बोलते हैं। लोग अपने अधिकारियों के विरुद्ध में बोलते हैं। दे स्पीक अगेंस्ट अथॉरिटी। इट्स सो कॉमन, मतलब बहुत रेयरली ऐसा ऑफिस होगा जहां पर एक एम्प्लॉय अपने अधिकारियों के विरुद्ध में नहीं बोलता है। ग्रुप्स बनाते हैं लोग, और अपने अधिकारियों को उसके जो उसने गलत किया, क्या वो सही नहीं कर रहा है, ऐसा अधिकारियों के विरुद्ध में बोल। और जब आप उन पार्टीज में घुस जाते हैं, जब आप ऐसे ग्रुप्स में घुस जाते हैं जो लोग अपने अधिकारियों का विरोध करते हैं, उस जगह को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट प्लेस। आप कर जब तक आप उस चीज को बदलेंगे नहीं। वी हैव टू स्टॉप स्पीकिंग अगेंस्ट आवर अथॉरिटीज। प्रेज गॉड। आपके विश्वासी अधिकारी हैं या अविश्वासी अधिकारी हैं, आपको ये चीज को, अगर आपको उस जगह को पसंद नहीं, आप छोड़ के चले जाइए, कोई दूसरा जगह ढूंढिए। लेकिन अगर आप वहां पर हैं, तो उस अधिकारियों के विरुद्ध में बोलना, इट्स वेरी डेंजरस। प्रेज गॉड। इट्स वेरी डेंजरस व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट अथॉरिटीज। वो आपके एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर आपका एम्प्लॉयर है, उस परमेश्वर ने इन लोगों को आपके ऊपर रखा है। तो जब आप उन लोगों के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और कई बार जब एम्प्लॉय, जो हमारे ऊपर अधिकारियां रहते हैं, वो अगर अच्छे हैं तो इट्स वेरी गुड, मतलब ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बोलते नहीं है, टोकते नहीं है, घर में जल्दी छोड़ देते हैं तो वी फील वेरी गुड। लेकिन अगर थोड़ा कड़क है, या काम ज्यादा करवा देते हैं, या थोड़ा हार्श है, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी कहाँ है हम। प्रेज गॉड। गॉड इज जस्ट वर्किंग इन यू। अगर परमेश्वर ने आपको ऐसी कोई जगह में रखा है, परमेश्वर, गॉड इज वर्किंग इन यू, परमेश्वर आप में काम कर रहा है, और परमेश्वर आपके अंदर से कुछ चीजों को बाहर लेकर आना चाहता है, जो ऐसे वातावरण और माहौल में ही होगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें अपने एटीट्यूड को सही रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो चीजों को हमारे अंदर से बाहर लाना चाहता है, वो उस चीज में सफल हो। प्रेज गॉड। इसलिए अधिकारियां कैसे भी हो, हमें उनका आदर करना बहुत जरूरी है। जब वो बात कर रहे हैं तो तुरंत काट के उनके ऊपर से कुछ बोलना, दैट्स ऑल डिसऑनर। प्रेज गॉड। ऑनर योर अथॉरिटीज, लेट देम कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। उनके उपस्थिति का, उनके शब्दों का, उनके उनके शब्दों का, उनकी उपस्थिति का हम ऑनर, और आदर का मतलब मैंने आपसे कहा है वेट। तो थोड़ा वजन दीजिए उनको, वो अधिकारी है। प्रेज गॉड। क्यों मैं अधिकारी हूँ? उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, वो सब ठीक है, प्रभु ने रखा है उनको आपके ऊपर, प्रभु के कारण उनका आदर कीजिए। प्रेज गॉड। वही पतरस ने कहा, फॉर गॉड्स सेक ऑनर योर अथॉरिटीज। प्रभु के कारण अपने अधिकारियों का आदर कर, बिकॉज योर प्रमोशन डिपेंड्स ऑन दैट। प्रेज गॉड। आपका पदोन्नति परमेश्वर के सिद्धांतों को अगर आप लागू करेंगे, सी इट। आमेन। सो इस वचन को देखिए, रोमी 13 उसका 1, उसमें लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। प्लीज गॉड। एवरी पर्सन जो कंपनीज में काम करते हैं, बिजनेसेस में हैं,
या फिर आप कोई किसी भी जगह पर प्रभु ने आपको रखा है, इस वचन को ध्यान से सुनिए। कभी भी आपके पास ये मौका नहीं है कि आप अधिकारी के खिलाफ बात कर सकें। नेवर, यू कांट। वो जो कर रहे हैं वो गलत होगा, वो जो बोल रहे हैं वो गलत होगा, लेकिन हम सीआईडी नहीं है, हम सीबीआई भी नहीं है। जिस परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा है वो उनका न्याय करेगा। जिस परमेश्वर ने उनको वो जगह दिया है वो उनको संभालेगा। हमें परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जिन अधिकारियों को मैंने तुम्हारे ऊपर बैठाया है उनका आदर करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए खड़े रहो। प्रेज गॉड। और जो उनका करेक्शन सब है वो परमेश्वर अपने काम को करेगा, क्योंकि हम दूसरे के सेवक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। वो परमेश्वर के लिए खड़े हैं, अगर वो गिरे हैं तो परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर उनको वापस खड़ा कर सकता है। प्रेज गॉड। नेवर नेवर एसोसिएट विद पीपल हु आर रिबेलियस, क्योंकि जो लोग बलवा करते हैं वो आगे नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो फॉरवर्ड। जिन अधिकारियों के खिलाफ अगर आप बलवा करते हैं, आप अपने भविष्य को तबाह कर रहे हैं। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। गॉड विल नॉट प्रमोट अ रिबेलियस पर्सन। परमेश्वर एक बलवा करने वाले व्यक्ति को आगे नहीं लेकर जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आमीन। तो हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो वो टीम लीडर, वो मैनेजर, वो सीनियर मैनेजर जो भी आपके ऊपर हैं, उन्हें इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उनको रखा है। परमेश्वर ने उनको रखा है वहां पर। प्रेज गॉड। और इसके कारण हम उनका आदर करते हैं। वी गिव वेट। प्रेज गॉड। वी गिव वेट, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा है। वो अपने आप चढ़ के आ नहीं गए वहां पे, परमेश्वर ने उनको रखा है वहां पे। नेक्स्ट वर्स। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। प्रेज गॉड। इसमें यह भी नहीं लिखा है कि अधिकारी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें इतना लिखा है, अगर आप अधिकार का विरोध करते हैं, मतलब जिन लोगों को यीशु मसीह ने ऊपर रखा है उनका यदि आप विरोध करते हैं, तो वचन में लिखा है कि हम दंड पाएंगे। वी विल सफर। प्रेज गॉड। इसीलिए अगर जिस कंपनी में प्रभु ने आपको रखा है, ऑनर योर अथॉरिटी। जिसको प्रभु ने आपके ऊपर रखा है, जिस खुदा ने आपको नौकरी दी है, उसी खुदा ने उन लोगों को आपके ऊपर रखा है। वो आपके एम्प्लॉयर नहीं है, वो आपके अधिकारी हैं। प्रभु ने उन्हें आपके ऊपर रखा है, उनका आप आदर करें। लेकिन वो सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये सही नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं कितने ऐसे विश्वासी हैं, वो अधिकारियों के खिलाफ बोलना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 1 मिनट उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। नॉट इवन 1 मिनट। वो 1 मिनट उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, 1 मिनट उनके लिए मध्यस्थ नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। प्रेज गॉड। सो अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाके, प्रेज गॉड, देखिए तिमोथी में लिखा है, जितने राजा हैं, जितने अधिकारी हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। यू प्रे फॉर देम। प्रेज गॉड। कुड़कुड़ाना से, बलवा करने से, शिकायत करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यदि हम प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जो शायद हमारे लिए थोड़ा रफ हैं। अच्छा लगता है जब अधिकारी थोड़ा सॉफ्ट है, हमारे फेवर में है, लेकिन अगर थोड़ा रफ है, थोड़ा डांट दिया, या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो ऐसे लोगों के लिए हर एक अधिकारी के लिए हम प्रार्थना करें। वी प्रे फॉर देम। क्योंकि ऑनर करने का एक मतलब है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज गॉड दैट गॉड विल टच देम। परमेश्वर उनको छुए। परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है, और परमेश्वर ने उन लोगों को आपके ऊपर रखा है, और ये तरीका है कि आप उस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। अगर आप सोचिए, आप दोस्तों के साथ हैं, और उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर आप अपने अधिकारियों के खिलाफ में आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको कुछ नहीं आता है, किसने इसको रखा है यहाँ पे, और फिर उन्हीं लोगों को आप सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? कल ही हमने बोला कि ये पता नहीं इसको किसने बैठाया है यहाँ पे, ये कौन, और फिर कल आप बोल रहे हैं अरे सुनो, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। कल पूरा अधिकारी का उल्टा सीधा अधिकारी के ऊपर, आज यीशु आपसे प्रेम करता है। एक तरफ वचन को पूरा तोड़ के और अगले तरफ सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और इन्हीं चीजों के कारण
अविश्वासी लोग परमेश्वर के राज में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विश्वासियों का जीवन देखकर, प्रेज गॉड, एक एक अगर हम इन लोगों को जीतना चाहते हैं तो शब्दों से ज्यादा अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ इज द ग्रेटेस्ट टेस्टिमोनी। एक जीवन, एक बदला हुआ जीवन जो शब्दों में दिखता है, व्यवहार में दिखता है, अधिकारियों के प्रति उनका आदर, इनके कारण वो चीजों को प्रभावित होंगे, वे लोग प्रभावित होंगे। तो जब आप कुछ बोलेंगे आपके शब्दों में वजन होगा, प्रेज गॉड, क्योंकि अगर आप अधिकारियों का विरोध करेंगे, उस जगह को, उस कंपनी को आप कैसे प्रभावित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। आमीन। इसलिए हम अपने अधिकारियों का आदर करें। नाउ नंबर 5, एक्सेल इन योर वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल इन योर वर्क, अपने कार्यस्थल में उत्कृष्टता प्राप्त करें। अपने कार्यस्थल में आप एक्सेल करें। जो भी काम आप कर रहे हैं आज, कंपनी में हो सकता है, या बिजनेस कर रहे हैं, या जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, प्लीज एक्सेल। हमें हमें वी हैव टू बी द बेस्ट। प्लीज गॉड, वी हैव टू बी द बेस्ट। हमें जो हम परफॉर्म करते हैं, हम जो चीजों को करते हैं, वी हैव टू बी द बेस्ट। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम लेकिन परफॉर्मेंस वाइज हम एकदम पीछे हैं, कुछ हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। नो, वी आर बिलीवर्स। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, एंड वेर एवर गॉड हैज प्लेस्ड अस, वी हैव टू बी द बेस्ट। प्रेज गॉड। हमें उस क्षेत्र में, क्योंकि देखिए मकसद एक्सेलेंस का क्या है? मकसद उत्कृष्टता का या एक्सेलेंस का ये है कि जब आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, प्रेज गॉड, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम में एकदम ढिल्ले नहीं है, या काम में एकदम लेजी, या काम में एकदम पुअर नहीं है, क्योंकि वो आपके टेस्टिमनी पर असर करेगा। वो आपके जो गवाही का जो वजन है वो इतना नहीं रहेगा। लेकिन जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, यू मस्ट बी द बेस्ट। आप कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं उस फील्ड में, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू एक्सेल इन दैट। प्रेज गॉड। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप उसके लिए बेहतर बने। आमीन। कि जब आपके विषय में कहा जाता है कि ये व्यक्ति का काम कैसा है, योर अथॉरिटीज मस्ट से कि वर्क्स जस्ट ऑसम, कितना अच्छे से काम करता है, कि हम कामचोर नहीं है, हम आलसी नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है जब तभी काम करते हैं जब हमारा बॉस देखता हो। प्रेज गॉड। लेकिन जो काम प्रभु ने हमें दिया है, वी एक्सेल इन दैट जॉब। हम समय के पहले वहां पर आते हैं, हम अधिकारियों का आदर करते हैं, हम अपने काम को पूरा करते हैं, और जो काम करते हैं एकदम अच्छे से करते हैं। प्रेज गॉड। विश्वासी का मतलब ये नहीं है कि हमें काम में एकदम पीछे हैं, सुसमाचार सुनाने में एकदम आगे हैं, और काम के परफॉर्मेंस में एकदम पुअर हैं। प्रेज गॉड। नो, सुसमाचार का मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि यीशु ने मेरे जीवन को बदला है, और यीशु ने मेरे जीवन को बदला है, यीशु की क्षमता मेरे अंदर है, तो वो आपके काम में, परफॉर्मेंस में वो दिखता है। प्रेज गॉड। आप ऊपर 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 निकल जाते हैं, क्योंकि योर वर्क इज एक्सीलेंट। प्रेज गॉड। और उसके लिए आप मेहनत करते हैं, यू मेक इट बेटर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप अपने काम में यू एक्सेल इन इट। प्रेज गॉड। आप ये नहीं देख रहे हैं कि नहीं इसमें तो फर्क नहीं पड़ता, इसमें कैसे भी करके हम निकाल लेंगे। नहीं, वो प्रभु ने आपके हाथ में दिया, यू गॉट टू एक्सेल। उसके लिए आपको अलग से जाके पढ़ना हो, उसके लिए आपको अलग से जाके रीडिंग करना हो, कैसे आप अपने आप को उस जगह में बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मुझे इस जगह को प्रभावित करना है। एक व्यक्ति जिसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, वो जब बोलता है तो उसके शब्दों में इतना वजन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति हु इज वेरी गुड विद व्हाट ही डज, बहुत अच्छे से वो व्यक्ति जब सुसमाचार सुनाएगा, वो व्यक्ति जब यीशु के बारे में कुछ बोलेगा, लोग सुनेंगे, आपके शब्दों में वजन रहेगा। यू मस्ट बी एक्सलेंट। जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वी मस्ट बी एक्सलेंट। प्रेज गॉड। विश्वासियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ आत्मिक चीजों को देखते हैं, हाँ यही पर एक्सीलेंट रहना है, काम के क्षेत्र में सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो, वी गॉट टू बी एक्सीलेंट एवरीवेयर। Amen. Now look at this verse. नीति वचन 22 के 29 में लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, यदि तू ऐसा पुरुष देखे
जो कामकाज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख में खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। कौन 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 सा व्यक्ति राजाओं के सामने खड़ा रहेगा? जो अपने काम में निपुण है, अपने काम में वो निपुण है। ही इज वेरी गुड इन हिज वर्क। वो अपने काम में निपुण है। ही डज इट एक्सलेंटली। प्रेज गॉड। क्योंकि वो आपके गवाही में, वो आपके कार्यस्थल को प्रभावित करने में बहुत आपकी मदद करेगा जब आप अपने काम में निपुण हैं। आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। विश्वासी का मतलब ये नहीं है कि हम काम में आलसी और कामचोर रहे। विश्वासी का मतलब ये है कि जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, और अगर वहां पर प्रभु ने आपको रखा है, भेजा है, मेक श्योर दैट यू आर द बेस्ट। प्रेज गॉड। उसके लिए आपको रात को ज्यादा टाइम बैठना हो, सुबह जल्दी उठना, वट एवर इट टेक्स, मेक श्योर यू आर द बेस्ट इन दैट ऑफिस। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 10:31। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। जो काम प्रभु ने आपको दिया है, जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। वहां पे जो भी आप करेंगे उसका असर परमेश्वर के नाम पर आएगा। प्रेज गॉड। सो यू बी द बेस्ट। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यू विल बी द बेस्ट। आमीन। वहां पर आप उत्कृष्टता और एक्सीलेंस के साथ, प्रेज गॉड, जब आपके अथॉरिटीज आपके बारे में कहें, प्रेज गॉड, दे शुड से दैट वेरी गुड, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप वहां पर हैं। उसने आपको भेजा है। ये सेंट यू। आमीन। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 17, कोलोसियो 3 उसके 17 में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब यीशु, प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। जो कुछ भी आप करते हैं उसका असर यीशु के नाम पर होगा। प्रेज गॉड। सो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप यीशु के नाम से वो चीजों को कर रहे हैं। आप जो भी आप कर रहे हैं पूरे विश्वासियों पर उनका असर होगा, यीशु मसीह के नाम पर उनका असर होगा। इसीलिए जो कुछ भी आप करते हैं, मेक श्योर यू आर एक्सीलेंट एंड दैट यू आर द बेस्ट। प्रेज गॉड। विश्वासी का मतलब ये नहीं है कि वी आर पुअर परफॉर्मेंस, कि हम एकदम आलसी और कामचोर और एकदम पुअर हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने में एकदम पहले हैं। दैट विल, लोगों को वो, इट वोंट draw people to Jesus. Make sure wherever you are, make sure you're the best. Praise God. Now, okay, number 6, अपने से जुड़े लोगों के नाम लिखिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Write down the names of the one associated to you and pray for them. Okay, इसके बाद एक और पॉइंट है and then I'll be closing. Write down the names of the ones associated to you and pray for them. आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उस ऑफिस में, उस कंपनी में, उनके नाम को आप लिखिए। अक्सर जब लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसा करते हैं, प्रभु इस कंपनी में जितने लोग हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक साथ बहुत जल्दी हो जाता है आप प्रभु सबके लिए मैं करता हूँ, सबके लिए। कितना जल्दी हो जाता है, देखिए 1 मिनट में हो गया आपका प्रार्थना। प्रभु ये कंपनी में 50 लोग हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन देखिए शायद सब आपके साथ जुड़े हुए नहीं, सबसे शायद कुछ कंपनी में ऐसे लोग रहेंगे जिनके साथ आप कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं उस कंपनी में, उस ऑफिस में, उस बिजनेस में, जिससे आपका डीलिंग्स हर दिन होता है। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आप हर दिन मिलते हैं। उन लोगों के नाम को आपको लिखना है। यू मस्ट राइट देयर नेम्स डाउन। आप ऐसा प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु सबके लिए, ये कंपनी में मैं काम करता था प्रभु, एबट कंपनी में जितने लोग हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और वे लोग, मेरा उठना बैठना ऑफिस में उनके साथ होता है। आई मस्ट राइट देयर नेम्स डाउन। क्यों नाम लिखना है? क्योंकि मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है। आप जानते हैं कि वे लोग नरक में जा रहे हैं। डू यू नो कि वे लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं ऑफिस में, दे आर गोइंग टू हेल। वे लोग नरक में जा रहे हैं, और प्रभु ने आपको वहां पर भेजा है ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके परफॉर्मेंस के द्वारा, आपके कैरेक्टर के द्वारा, और आखिरी में आपके शब्दों के द्वारा वे लोग यीशु मसीह के पास पीछे चले आए। प्रेज गॉड। उनके नाम को, यू हैव टू राइट देयर नेम्स डाउन।
हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि चलो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मेरी पत्नी स्वर्ग में जा रही है, मेरा बेटा स्वर्ग में जा रहा है और बाकी का छोड़ो, क्या करना है। प्रभु ने आपको वहां पर क्यों भेजा है? वो कौन से 4-5 लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं ऑफिस में, जिनके साथ आप फोन में कनेक्टेड हैं? वो कौन से लोग हैं? यू गॉट टू राइट देयर नेम्स डाउन, और उनके लिए आपको प्रार्थना, क्योंकि वे लोग नर्क जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू हेल। और अगर कोई उनके लिए प्रार्थना ना करे और परमेश्वर का हाथ उनको इंटरवेन न करे, दे विल बी गोइंग टू हेल, और प्रभु उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराएगा। गॉड विल होल्ड यू अकाउंटेबल। प्रेज गॉड। इसीलिए आई नो मनी इज कमिंग, पैसा आ रहा है, प्रेज गॉड, चीजें कंफर्टेबल है, प्रेज गॉड, ये सब चीज में भूलिए मत कि आप एक असाइनमेंट में हैं। सो उन लोगों के नाम को लिखिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रे फॉर देम, कि प्रभु इनका उद्धार हो, लेट देम बी सेव्ड। ये जो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ बैठता है, ये जो मेरा मैनेजर है, ये जो आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम लिख करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रे फॉर देम, ताकि प्रभु का उद्धार उनके पास पहुंच जाए। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, प्रकाशित वाक्य 20 के 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की पुस्तक में डाला गया। प्रेज गॉड। मतलब वही लोग जिनके साथ हम उठते बैठते बात करते हैं ऑफिस में, वे लोग नर्क में जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनका नाम जीवन की किताब में नहीं है। और कई बार हमें लगता है कि मैं क्यों करूं, मैं वहां पर हूं, लेकिन कोई और सुना देगा सुसमाचार, कोई और उनके लिए प्रार्थना कर देगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमसे उनका हिसाब लेगा, उनका हिसाब किताब प्रभु हमसे लेगा। इसलिए जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, वे लोग यीशु को नहीं जानते हैं, उन्होंने अनंत जीवन नहीं पाया है, जीवन की किताब में उनका नाम नहीं है, और वे लोग नर्क जा रहे हैं। प्रभु ने आपको उनको वहां पर रखा है ताकि वे 4-5-10 लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं ऑफिस में और फोन में बात करते हैं, उनके नाम को लिखकर आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनकी आंखें खुल जाएं और वे लोग सुसमाचार को सुने, कि वे लोग जाने कि यीशु कौन है, ताकि वो नर्क न जाए, उनका उद्धार हो, वो यीशु के साथ जीवन बिताएं और स्वर्ग में वो पाए जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेज गॉड। एंड इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है कि बहुत से विश्वासी ये चीज को भूल गए हैं, दे हैव फॉरगॉट अबाउट इट। इसीलिए प्रचारकों का काम होता है रिमाइंडर्स। प्रेज गॉड। और इसीलिए जितने लोग आज जुड़े हैं, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वे लोग जो आपके साथ उठते बैठते हैं, प्रे फॉर देम बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल। वे लोग नर्क में जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, प्रभु तो इतना अच्छा है, प्रभु थोड़ी सबको नर्क में भेजेगा। वो सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन वचन के विरुद्ध में है। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, वे सब के सब नर्क जा रहे हैं। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू प्रे फॉर देम। मत्ती 9:37 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। बस नंबर 38, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। प्रेज गॉड। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, आप बोल रहे हैं कि प्रभु, ये जो लोग जिन्हें ऑफिस में वो मेरे साथ उठते बैठते हैं, मैं इनके उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु, मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मजदूरों को भेजिए इनके पास, कि प्रभु ये लोग सुसमाचार को सुनेंगे। और अगर मैं वो मजदूर हूं, तो प्रभु आप मुझे भेजिए, सही समय और सही मौका दीजिए कि मैं आपके सुसमाचार को इन लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि ये नर्क न जाए। यू गॉट टू प्रे, क्योंकि प्रार्थना करने से प्रभु मजदूरों को आजाद करेगा, और वे लोग जो आपके पास हैं आजू बाजू में, वे लोग उद्धार पाएंगे आपके प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रेज गॉड। सो डू नॉट निग्लेक्ट टू प्रे फॉर योर द वंस दैट आर नियर यू। इस वचन को देखिए, 1 कुरिन्थी 3:6 में लिखा है, पौलुस बोलता है, मैंने लगाया या मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, ईश्वर ने बढ़ाया। प्रेज गॉड। कई बार परमेश्वर है जहां पर हमारा काम
सीखना नहीं होगा। मतलब वो पहली बार हम उनके पास जाते हैं, हमारे जीवन के द्वारा, पवित्र के द्वारा और शब्दों के द्वारा हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वो शायद ज्यादा रिस्पॉन्ड न करें। फिर वो शायद उन्होंने उनके पटरी में वो फिर दूसरे विश्वासियों से मिलते हैं। आपने बोने का काम किया और दूसरे विश्वासी फिर सींचने का काम करेंगे, वो पानी डालेंगे उस बीज के ऊपर, प्रेज गॉड, और पवित्र आत्मा फिर उन्हें छुएगा। या फिर कुछ लोग, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने शायद सुसमाचार के बारे में सुना है, उनके अंदर बीज बोया गया है और आप सींचने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आप बोने का काम कर रहे हैं, या हो सकता है आप सींचने का काम कर रहे हैं, या जो भी आपका पार्ट है, आप अपने पार्ट को करिए और पवित्र आत्मा उनके हृदय को छुएगा। द होली स्पिरिट विल टच देम, प्रेज गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा उनके मन को छुएगा, द होली स्पिरिट विल टच देम। वो जब आपके जीवनों को वो देखेंगे, जब आपके परफॉर्मेंस को वो देखेंगे, जब आपके चरित्र को वो देखेंगे और शब्दों को देखेंगे, वो शायद बोने का काम हो सकता है या सींचने का काम हो सकता है, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा उनको छुएगा, गॉड विल टच देम। लेकिन आपने अपने काम को कर दिया, आमेन। तो जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, मेक श्योर यू डूइंग दिस थिंग्स, प्रेज गॉड। these things इसीलिए आपको भेजा गया है, that's why the Lord has sent you. This is very important कि आप उनके नाम को लिखकर आप उनके लिए प्रार्थना करें, praise God. So finally, your intimacy with Jesus is your priority, which gives access to divine wisdom. यीशु के साथ आपकी घनिष्ठता आपकी प्राथमिकता है, ये दिव्य बुद्धि तक पहुंच देता है हमें। आप यीशु के साथ आपकी घनिष्ठता या इंटिमेसी या जो गहरा रिश्ता है, वो आपकी प्राथमिकता है, इट इज योर प्रायोरिटी। और ये दिव्य बुद्धि तक आपको पहुंच देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जब आप किसी को सुसमाचार भी सुनाते हैं, बुद्धि की बहुत जरूरत है। हर बार अगर उस व्यक्ति को देख के आप बार बार यीशु, हमेशा आप यीशु 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 करते रहेंगे, तो दैट गाय वो यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहता है। और क्योंकि जब भी आपको देखेगा, आप उसके ऊपर सुसमाचार लेके उसके 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 आप उसको सुसमाचार पूरा उसके एकदम उसके अंदर डाल देना चाहते हैं, तो वो आपको देख के वो भागता है। सो वी हैव टू बी वाइज, हमें बहुत बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, प्रेज गॉड। कई बार अगर विश्वासी ऐसा करते हैं, सुसमाचार को हर बार मिलने के समय सुसमाचार डालने का, तो फिर वो व्यक्ति शायद सुसमाचार से दूर भागे। तो जो भी हम करते हैं, विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमेश्वर की बुद्धि, कि हम मांगे परमेश्वर से कि प्रभु आप हमें वो मौका दीजिए, गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी, वो मौका मुझे दीजिए कि प्रभु इस चीज को मैं उसके सामने रख सकूं। विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि बहुत जरूरी है। कई बार सही समय नहीं होता, कई बार सही जगह, सो परमेश्वर की बुद्धि जब होती है तो सही मौका प्रभु आपको देगा, जहां पर आप परमेश्वर के सुसमाचार को आप उसके सामने रख सकते हैं, आपके दोस्त के सामने, आपके ऑफिस में, प्रेज गॉड। और उसमें वो चीज बोया जाएगा, उसमें वो चीज पानी डाला जाएगा, प्रेज गॉड, और वो एक दिन फल लाएगा। लेकिन ये बुद्धि जो है, वो तभी हम पहुंच पाते हैं, या तभी वो हमारे अंदर से आजाद होता है, जब हम यीशु के साथ समय बिताते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप 6 घंटा काम करते हैं, या 10 घंटा काम करते हैं, या 15 घंटा काम करते हैं, ये सब के बीच में आपकी प्राथमिकता यीशु के साथ बैठना है। उसके लिए आप कैसे आप एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी प्लानिंग आप करते हैं, आपका दिन का प्लानिंग पूरा वो समय के आजू बाजू में होना चाहिए कि मुझे यीशु के साथ समय बिताना है, वो सबसे पहला है, और बाकी हम देखते हैं कैसे करेंगे, प्रेज गॉड। क्योंकि वो आपकी प्राथमिकता है, उसके बगैर वो बुद्धि बहेगा नहीं, जो बुद्धि आप चाहते हैं। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, शायद वहां पे पॉलिटिक्स होगा, शायद अधिकारी इतने फेवरेबल नहीं है आपके पास, शायद कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो सारे इश्यूज का सल्यूशन परमेश्वर की बुद्धि है, और वो बुद्धि आजाद होता है यीशु मसीह के साथ संगति में, प्रेज गॉड। इसीलिए कभी भी मौका मत दीजिए, और कभी भी ऐसा मत बोलिए कि मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास यीशु के साथ समय बिताने का समय नहीं है। बिकॉज अगर आप वैसा कर रहे हैं, तो वो बुद्धि जो आपके हर एक ऑफिस चैलेंजेस का सोल्यूशन है, वो बुद्धि बहेगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं।
यू मस्ट, कितना भी आप व्यस्त हो, कोई भी आपका पोजीशन हो, कितना भी जिम्मेदारी आपके, आप इस कंपनी के सीईओ भी अगर क्यों ना हो, प्रेज गॉड, देयर विल बी मेनी, हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत लोग होंगे, विल बी द वेरी टॉप, praise God, companies के top positions में, even though you started at the lowest, but you'll go to the toppest. आप you'll go, the Lord will take you to the toppest. I know it, I see it. लेकिन आप कितने भी व्यस्त हो, आप कितने भी व्यस्त हो, never forget that your priority यीशु मसीह के साथ समय बिताना है. Praise God. उसी के माध्यम से बुद्धि बहती है और वो दिव्य बुद्धि आपकी सहायता करेगा आपके ऑफिस में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वो बुद्धि आपको ऊपर लेके आए, बिकॉज इट टेक्स विजडम टू डोमिनेट. बिना बुद्धि के हम प्रभुत्व नहीं कर सकते. विदाउट गॉड्स विजडम हम प्रभुत्व नहीं कर पाएंगे. वी कांट डू इट. सो वेयरएवर यू आर, मेक श्योर यू हैव टाइम फॉर गॉड. उसके अनुसार सब चीजों को प्लान कीजिए. मेक श्योर यू हैव अ पर्सनल टाइम विद जीसस क्राइस्ट. और ये महीना, जैसे मैंने आपसे कहा, ये मौका है, ये उपवास और प्रार्थना का जो समय है, टेक अ मोमेंट, स्किप योर लंच और यीशु मसीह के साथ अपने बाइबल और सॉन्ग बुक को लेकर जस्ट स्पेंड टाइम विद जीसस. और आप देखेंगे कि डिवाइन विजडम बिगिंस टू फ्लो. आमीन. जब आप बात करेंगे, लोग जानेंगे, they will know there is this tremendous flow of wisdom. Amen. Let me show you some verses very quickly. यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, यीशु ने कहा, तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर हम दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, तो दाखलता से डालियों में बहती है बुद्धि, बहती है क्षमता, बहती है अलौकिक ज्ञान, दाखलता से बहती है. लेकिन हमें जुड़े रहना बहुत जरूरी. वी मस्ट बी कनेक्टेड इन प्रेयर. Praise God. Let me show you some examples. लूका 10:38 में लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसने अपने घर में उतारा. फिर मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के पांवों में बैठकर उसका वचन सुनती थी. पांवों में बैठकर. ओके. 40. पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करें. वर्स 41. प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है. 42. परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यीशु के लिए काम करना अच्छा है और जरूरी है, लेकिन यीशु के साथ बैठना और ज्यादा जरूरी है. You're working for Jesus, it's good, but sitting with Jesus is more important than working for Jesus. यीशु के साथ बैठना यीशु के लिए काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है. यहाँ पर एक मरियम करके एक स्त्री है, वो यीशु के चरणों में यीशु के साथ बैठी हुई है. और मार्था करके उसकी बहन है, जो यीशु के लिए काम कर रही है. वो खाना किसके लिए बना रही है? यीशु के लिए काम कर रही है. और जो यीशु के लिए काम कर रही है, वो घबरा गई, वो थक गई, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई. और यीशु ने उससे कहा कि देखो, मेरे साथ बैठना मेरे लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है. और कई बार सेवकाई में ऐसा होता है कि लोग यीशु के लिए काम करने में इतना व्यस्त है कि यीशु के साथ बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है. एंड दैट विल रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन. प्रेज गॉड. आप शायद उस कंपनी में आपने ठान लिया है कि मैं ये यीशु के लिए कर रहा हूँ, मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आप यीशु के लिए इतना काम कर सकते हैं कि आपके पास यीशु के साथ बैठने का समय नहीं है. एंड दैट विल बर्न यू आउट. आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे. यीशु ने हमें सिखाया कि मेरे साथ बैठो, सिट विद मी, मेरे लिए काम करो. दैट इज गुड, बट द प्रायोरिटी इज सिट विद मी. कि जब आप मेरे साथ बैठोगे, दिव्य बुद्धि और डिवाइन एबिलिटी
जो चैलेंजेस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, मेरे उपस्थिति में बैठने में वो चीजें आजाद होंगी। यू विल नो सुपरनैचुरली। हर एक बड़ी डिस्कवरी जो हुई है, इट इज गिवन बाय डिवाइन रेवलेशन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बारिश को धर्मी पर और गुड एंड बैड दोनों पर अपने बारिश को आजाद करता हूँ। एवरी बिग डिवाइन डिस्कवरी इट कम्स बाय रेवलेशन, क्योंकि उसमें प्रभु की महिमा होगी। आमेन। ओके, जस्ट सी दिस वन मोर थिंग। डैनियल 6 उसका 1 में लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। वर्स नंबर 2, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। वर्स नंबर 3, और यह देखा गया कि दानियल में उत्तम उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। मतलब बेबीलोन, आप सोचिए, पूरे दुनिया को काबू करने वाला बेबीलोन, उसमें डैनियल एक विश्वासी, उसको कहा गया था कि 120 जो प्रिंसेस हैं उसके ऊपर डैनियल को बिठाया जाए। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसी अध्याय में उसका कारण लिखा है। इस वचन को देखिए, दानियल 6 के 10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती हैं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिनों में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। प्रेज गॉड। आप सोच रहे हैं इस वचन में क्या लिखा है? एंड आई एम गोइंग टू क्लोज, आई एम डन। ये व्यक्ति दानियल इतने बड़े पोजीशन में, पूरे बेबीलोन को वो संभाल रहा है, सोचिए, और बेबीलोन पूरे दुनिया पर राज कर रहा है उस समय में। वहां पर 120 अधिकारी हैं, उनके ऊपर ये व्यक्ति है। उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, कितना उसको स्ट्रेस होता होगा इतनी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि सब कुछ आपके अधीन है, राजा को आपको सब अकाउंट देना है। और ये सब के बीच में वचन कहता है कि दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना किया करता है। 3 times he used to pray। इतना बड़ा पोजीशन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना व्यस्त व्यक्ति दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता। दैट इज आउटस्टैंडिंग टू मी। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है। ये हमें बताता है कि आप कौन से भी पोजीशन में क्यों ना हो, कितने भी आप व्यस्त क्यों ना हो, समय निकाल कर प्रार्थना के लिए समय दीजिए, क्योंकि उस प्रार्थना के समय में बहती है बुद्धि, बहता है प्रकाशन। जो चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, उस प्रार्थना के समय में बहता है सॉल्यूशंस, क्योंकि उसकी उपस्थिति में समाधान है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके, सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। ये हमारा आखिरी पॉइंट था, आखिरी वर्स था। आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, प्रभु आपको और इस्तेमाल करें, और आप सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही न बढ़े और आप पोजीशंस में ही न बढ़े, लेकिन जिन भी व्यक्ति को आप मिले हैं, आपका प्रभाव और आपका वो सुसमाचार का खुशबू उनके जीवन में हो, और उनके जीवन को आप प्रभावित करें। प्रेज गॉड, दैट इज आवर प्रेयर टुडे। ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम खत्म करेंगे। लेट्स प्रे एंड वी विल क्लोज। Thank you, Father. We give you praise today. Hallelujah. Oh, I praise you, my Father. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसीलिए वी थैंक यू। और प्रभु, जो वचन हमने सुना, जहां पर भी प्रभु आपने हमारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र में रखा है, उन सबको आप इस्तेमाल कीजिए कि वो अपने कार्यस्थल में वो प्रभावी और अपनी दुनिया को वो प्रभावित कर सकें। वी थैंक यू कि हर एक व्यक्ति को आप इस्तेमाल करेंगे। यू विल यूज एवरी सिंगल पर्सन। और आपके शलोम को हम हर एक व्यक्ति के ऊपर आजाद करते हैं कि वो अपने कार्यस्थल में, अपने परिवार में, हर क्षेत्र में वो बढ़ें
और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आंटी आंटी जमुना के लिए भी, जो कल ट्रैवल कर रही हैं, हम उनके यात्रा को यीशु के लहू से हम कवर कर देते हैं प्रभु। सुरक्षा के साथ आप उन्हें लेकर जाएंगे और परिवार के साथ मिलाएंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन एंड थैंक यू लॉर्ड फॉर सुपरनैचुरल जॉय, पीस के साथ और रिफ्रेशिंग जर्नी आप उन्हें दे रहे हैं प्रभु। सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ उनके शरीर में है, इसलिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु सारी महिमा हम आपको देते हैं। थैंक यू कि आपने हमें हमसे प्रेम किया और इस आशीषित वचन के लिए हम आपको महिमा देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज